हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ आपके लिए, जिस मूवी का नाम है यशोदा। चलिए देरी न करते हुए हम मूवी पे चलते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम मूवी पे चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की नहा रही होती है। तभी वहाँ पे दो लड़के उसके ड्रिंक में कुछ नशीली पदार्थ मिला देते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। और जब वो लड़की उस ड्रिंक को पीती है, अचानक ही उस लड़की की मौत हो जाती है। लड़की को मरता देखकर लड़के वहाँ से तुरंत ही भागे निकलते हैं। फिर हमें कुछ ऑफिसरों को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस लड़की का नाम ओलिविया है, जो कि एक एक्ट्रेस है। ओलिविया एक ऐसा इंजेक्शन लेती थी जो कि बूढ़ा होने के बावजूद भी जवान लगती थी और उसकी मौत भी उसी कारण हुई है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब आगे हम एक यशोदा नाम के लड़की को देख पाते हैं, जो कि एक सरोगेट मदर, मतलब कि उसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। यशोदा हॉस्पिटल में होती है, जहां उसे बताया जाता है कि उसे डिलीवरी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। और वहां उसे ये भी बताते हैं कि वो बस एक बार ही माँ बन सकती है, पर फिर भी वो मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसे अपने बहन का ऑपरेशन करवाना था। फिर कुछ लोग उसे गाड़ी में लेने के लिए आते हैं और उसे एक टैबलेट देते हैं, जिसे खाकर वो बेहोश हो जाती है और उसे वहां से लेके चले जाते हैं। अब आगे हम एक कपल को देखते हैं, जिसमें से लड़की का नाम शिवा रेड्डी होता है और वो लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ यशोदा को जब होश आता है तो खुद को एक आलीशान हॉस्पिटल में पाती है। यशोदा यहाँ पे देखती है कि उसके साथ साथ और भी कई सारे सरोगेट मदर वहाँ पे मौजूद थी और यहाँ पे उसकी मुलाकात मधु से होती है। मधु यहाँ की इंचार्ज होती है और यशोदा बहुत जल्द सभी के साथ घुल मिल जाती है। और उधर शिवा के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेटर में पता चलता है कि उन लोगों की मौत ऑक्सीजन एयरबैग की वजह से हुई है, ना कि एक्सीडेंट से। इसके बाद उन लोगों को एक आदमी की लाश मिलती है, जिसके घर पर पुलिस को एक सैंपल मिलता है और ये वही सैंपल है जो कि ओलिविया के शरीर पर पाया गया था। उधर यशोदा एक डॉक्टर जिसका नाम गौतम होता है, वो उससे भी बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाती है और एक दूसरे के प्रति बहुत काफ़ी आकर्षित थे। और गौतम भी यशोदा को बहुत पसंद करता था, इसलिए यशोदा जो मांगती थी वो लाकर उसे देता था। इधर कुछ पुलिस ऑफिसर एक आदमी के ऊपर कुछ नज़र रखे हुए थे। तभी वो आदमी इन लोगों को देख लेता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें कि एक ऑफिसर की मौत हो जाती है। और यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि यशोदा के साथ में रहने वाली एक लड़की काजल की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। और फिर यशोदा काजल के बारे में मधु से पूछती है, तो मधु बताती है कि काजल का बच्चा मर गया था, इसलिए काजल को उसके घर भेज दिया गया है। मधु ये सारी बातें यशोदा को बता रही होती है, तो यशोदा को यहाँ पर मधु पर थोड़ा शक होता है, जिसके बाद यशोदा वहाँ के बारे में पता करना शुरू कर देती है। और उधर यहाँ पुलिस को एक बात और पता चलती है कि ओलिविया की तरह और भी कुछ लड़कियां हैं जो कि इंजेक्शन लगवाती है और उनमें से एक लड़की आज इंडिया आ रही है। तो पुलिस उस पर नज़र रखने लगती है और उसका पीछा करते करते वो लोग जंगल के एक छोटी सी जगह पर पहुंचते हैं। और उधर हॉस्पिटल में यशोदा के साथ वाली नीला को जॉन 2 में ले जाया जाता है। वहाँ पर जाना यशोदा और बाकी लड़कियों का जाना सख्त माना था, लेकिन यशोदा वहाँ उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी उसके साथ वाली जैनी उसे मिलती है और उसे अंदर जाने से मना करती है और यशोदा नहीं मानती है, तो जैनी उसे मारने लगती है। तभी यशोदा को पता चलता है कि जैनी उन लोगों के साथ मिली हुई है। फिर जैनी यशोदा को मारने की कोशिश करती है, तो यशोदा उससे जैसे तैसे बचती है कि तभी यशोदा जैनी को धक्का दे देती है और वो मारी जाती है। ये सब मधु भी सीसीटीवी कैमरे में देख रही होती है। और फिर यशोदा देखती है कि सारी लड़कियों को डिलीवरी के बाद मार दिया जाता है और उनकी बॉडी को एक रूम में एसिड में डालने के बाद गला दिया जाता है। और यशोदा दूसरे रूम में जाती है और देखती है डिलीवरी के बाद बच्चों को निकाल एक सीक्वेंट रूम में रखा जाता है कि तभी वो यहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और उसे पकड़कर रूम में ले जाने लगता है। और तभी जैसे तैसे करके यशोदा उस गार्ड को मार देती है। तभी आगे यशोदा मधु के रूम में जाकर मारने लगती है कि तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है और यशोदा को वो लोग पकड़कर एक कुर्सी पे बांध देते हैं। फिर यशोदा कहती है कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो मधु उसे अपनी एक बैक स्टोरी बताती है।
मधु अपने कॉलेज के ज़माने से ही बहुत खूबसूरत है। वो जैसे ये कंपटीशन में हिस्सा लेती है तो वहाँ पे एक पॉलिटिशियन आता है जो कि एक चीफ गेस्ट के रूप में था। वो यहाँ पर कि ये सुंदरता अभी असर है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मधु वहीं पर आकर बोलती है कि हम लोग हर देवी देवता को सुंदर बनाते हैं तो यहाँ पर सुंदरता मैटर करती है। और ये सारी बातें वहीं पे बैठा गौतम भी सुनता है जो कि उसी की क्लास में पढ़ता है। और गौतम उसकी क्लास का एक जीनियस बंदा होता है। कंपटीशन खत्म होने के बाद गौतम मधु को प्रपोज कर देता है, पर मधु उसे मना कर देती है क्योंकि गौतम अच्छा नहीं दिखाता। पर यहीं पर जब वो पॉलिटिशियन उसे प्रपोज करता है तो मधु उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उस पॉलिटिशियन के पास बहुत सारा पैसा था। फिर उस पॉलिटिशियन से शादी करने के बाद मधु को एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण वो कुछ ही दिनों में बूढ़ी लगने लगेगी। भले ही उसकी एज बहुत कम हो पर वो दिखने में बूढ़ी दिखने लगेगी। और ये सब चल ही रहा था कि तभी उसकी स्किन खराब होने लगती है। इस वजह से पॉलिटिशियन भी उसे छोड़ देता है और मधु सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है जो अब एक डॉक्टर बन गया था। और गौतम मधु से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इस बीमारी का इलाज है। मैं काफ़ी समय से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ पर मेरी एक शर्त है, इसके बदले में तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा। मधु इसके लिए मान जाती है और फिर गौतम मधु के ऊपर अपने बनाए हुए दवा को टेस्ट करता है और वक्त के साथ साथ मधु पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। और गौतम को लगता है कि मधु अब हमारे साथ रहेगी। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर वो पॉलिटिशियन आ जाता है और असल में मधु ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो पहले की तरह दिखने लगेगी, पर अभी भी वो गौतम के साथ रहना नहीं चाहती, जिस पर कहता है कि इस दावे का असर सिर्फ 6 महीना तक ही रहता है, फिर दोबारा इसे लेना पड़ता है। अगर वो उसे छोड़कर गई तो वो पहले के जैसी हो जाएगी। फिर वो पॉलिटिशियन एक यहाँ पर प्लान बनाता है और वो गौतम से कहता है कि वो इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करेगा, बस तुमको ये ड्रग बनाना है और हम लोग इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फिर गौतम भी इस प्लान के जरिए मान जाता है। तो अब मधु, गौतम और वो पॉलिटिशियन तीनों पार्टनरशिप में आ जाते हैं। अब मधु यशोदा से कहती है कि अब मेरे मीटिंग का टाइम हो रहा है, तुम यहीं पे बैठे बैठे सब कुछ देख सकती हो और आगे का पूरा स्टोरी भी तुम्हें सब पता चल जाएगी। अब मधु और गौतम मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक नए क्लाइंट से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो लोग एमसी ड्रग तैयार कर लिया है जिससे कि कभी भी स्किन खराब नहीं होती। मतलब कि आपकी एज भले ही बढ़ती जाए लेकिन ये ड्रग आपको हमेशा ही जवान रखेगी। और उनमें से एक आदमी पूछता है कि आखिर ये ड्रग बनता कैसे है, तो गौतम बताता है कि माँ के पेट के अंदर का जो बच्चा होता है उसके ऊपर थोड़ी सी भी धूप नहीं पड़ी होती है, उसका प्लाज्मा बियो एंड फ्रेश होता है। उसी प्लाज्मा का यूज करके ये ड्रग्स बनाया जाता है और इसी प्लाज्मा के कारण वो अलग अलग जगह से गरीब लड़कियों को लाते हैं और उन्हें सरोगेट मदर बना करके और उनका बच्चा निकाल कर और उन्हें मार देते हैं। अब आगे यहाँ पर पुलिस वालों को दिखाया जाता है कि अभी भी वो लोग उसी जगह पे फंसे हुए थे और यहाँ पर बैठे बैठे वासुदेव ये पता लगा लेता है पुलिस में कोई तो है जो कि मिला हुआ है। और तभी वहाँ पर एक कमिश्नर आता है और यहाँ पर पता चलता है कि कमिश्नर ही पॉलिटिशियन से मिला हुआ है और उसे ये सारी बातें पता थी और उसी ने जानबूझ के इन लोगों को यहाँ पर फंसाया है और वो यहाँ उन लोगों को मारने के लिए ही आया था। और उधर यशोदा रस्सी को खोलकर बाहर निकलती है और उसे एग्जिट गेट दिखता है और वो यहाँ से एक बाहर जंगल में निकलती है। फिर उसको बाहर निकलते ही एक कुत्ता उसके पीछे लग जाता है और भागते भागते वो एक खाड़ी की तरफ चली जाती है कि तभी गौतम भी वहाँ आ जाता है। तो गौतम उसे पकड़ लेता है और अपने ऑफिस में वापस लेके आता है। और गौतम यहाँ यशोदा को मारने से पहले कमिश्नर से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। इधर कमिश्नर बाकी सभी अफसरों को गन पॉइंट पर लेके खड़ा हुआ रहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि गौतम के पीछे से भी एक गन आ गई है और वो कोई और नहीं बल्कि यशोदा ही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यशोदा कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। आगे हमें यशोदा के बारे में कुछ बातें पता चलती है। यशोदा एक गरीब घर की लड़की होती है जिसने कि जोमेटो की डिलीवरी करते करते पुलिस की ट्रेनिंग कंप्लीट की, जहाँ पर वासुदेव उसे ट्रेनिंग देता था और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन जब वो सारे एग्जाम को पास करने के बाद एक सीनियर अफसर के पास जाती है
तो वो उसे 20 लाख रुपया देने को बोलता है और वो तभी उसे पास करेगा। और ये सारी बातें यशोदा वासुदेव को बताती है और तभी उनकी बहन वृंदा भी ये सारी बातें सुन लेती है। और वृंदा को एक हॉस्पिटल से पता चलता है कि उसे एक सरोगेट मदर बनने को 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो यहाँ पर यशोदा को पुलिस अफसर बनाने के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार हो जाती है और वो पैसे घर पर रख के चली जाती है और दोबारा उसका कोई भी अता पता नहीं चलता। लेकिन वासुदेव और यशोदा दोनों मिलकर पता लगा लेते हैं कि वो एक सरोगेट मदर बनने के लिए एक कंपनी के पास गई थी और तभी यशोदा अपने बहन को छुड़ाने के लिए सरोगेट मदर बनने को चली आई। और यशोदा यहाँ आकर के शुरू से ही उन लोगों पे नजर बनाए हुए रखी थी कि कहाँ पर कैमरे है और कहाँ का रास्ता कहाँ पर जाता है। और वो शुरू से ही गौतम के ऊपर भी नजर बनाए रखी थी। और तभी गौतम के हाथ में कुछ रखा हुआ होता है जिसके बटन दबाते ही वहाँ के सारे पुलिस वहाँ पे आके अटैक कर देते हैं। और इधर जब यशोदा गौतम और मधु को बाहर लेके जाती है कि तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आकर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर गौतम और यशोदा की लड़ाई होने लगती है। फिर गौतम जानबूझकर यशोदा की पीठ पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से यशोदा का बच्चा मारा जाता है। फिर यशोदा उसे बहुत मारती है। फिर यशोदा मधु को देखती है तो मधु सारी लड़कियों को इकट्ठा करके वृंदा के बारे में पूछती है कि तभी वहाँ पर यशोदा आ जाती है। यशोदा यहाँ पे बोलती है कि वृंदा ही सिर्फ उसकी बहन नहीं है, यहाँ पर जितने भी लड़कियां हैं सब उसकी बहन है। और फिर मधु यहाँ से बच के निकल जाती है। फिर यशोदा यहाँ से सारी लड़कियों को निकाल कर बाहर ले जाती है। अभी भी यहाँ हॉस्पिटल में वृंदा का कोई भी अता पता नहीं था। वो लोग मधु को देखते हैं कि मधु एक हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रही होती है कि तभी यशोदा उस हेलीकॉप्टर में गोली मार देती है और उसे बंद कर देती है। जिसके बाद सारी लड़कियां मिलकर यहाँ पर मधु को धक्का दे देती है और इधर पुलिस वालों ने सभी लोगों को मार दिया होता है और कमिश्नर को भी मार दिया होता है और गौतम को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तभी यहाँ पर एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वृंदा होती है। जिसके बाद सारी सरोगेट मदर मिलकर वृंदा की डिलीवरी करते हैं जिससे कि एक खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस पॉलिटिशियन को भी पकड़कर जेल में डाल दिया था।